एक और धर्मांतरण के मामले की, यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। देवास में नाबालिग को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने और निकाह की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 24 सितंबर की है, जहां फरियादी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाया गया। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने नाबालिग का नाम बदलकर निकाह करवाने की योजना बनाई थी। पुलिस की इस मामले में कई सारे सुराग भी पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर नाबालिग को इंदौर से बरामद कर लिया गया है और उसे सुरक्षित परिजनों को भी सौंप दिया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद में अब देवास से भी ठीक इसी प्रकार का मामला, जहां पर एक नाबालिग को सबसे पहले बहलाया फुसलाया गया और उसका नाम बदलने के बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाने और उसके साथ ही उससे निकाह करवाने की यहां पर साजिश रची जा रही थी, एक योजना बनाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही जो नाबालिग है उसके परिजनों को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने विरोध किया और पुलिस से शिकायत की। फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट किया था कि कोई उसकी नाबालिग बालिका को, अवस्थ बालिका को बहला फुसला कर ले गया, जिस पर से थाना कोतवाली पर अपराध धारा 137(2) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बालिका की पतारसी की गई और उसे इंदौर के पत्थर मुंडला से दस्तयाब किया गया। प्रकरण में अभी तक कुल इसमें 7 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 3 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजे जा चुके हैं और अभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें शेष है। देखिए, कुल मिलाकर कुल 4 आरोपी थे, जिनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अमिताभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये खेल कब से चल रहा था और फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक नाबालिग को शिकार बनाया गया और योजना बनाई जा रही थी कि किस प्रकार से उसे निकाह करवाया जाए, फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, पूरे इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। धर्मांतरण कराने वाला ये गिरोह भी हो सकता है, जिसमें अभी 4 आरोपी फिलहाल फरार हैं और 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जो है जेल भेज दिया है। इसमें एक महिला आरोपी भी है। मैं आपको बता दूं कि आरोपियों में जो इनके जो नाम आए हैं, जफर है एक आरोपी, एक अकील है जो कि पत्थर मुंडला इंदौर का निवासी, एक फरहीन नामक एक महिला है और इन सभी को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। लेकिन इसमें फिलहाल जांच कई बिंदुओं पर जारी है कि कोई ऐसा गिरोह है क्या या कोई अन्य ऐसा इनका संगठन है जो धर्मांतरण कराता था। एक नाबालिग जिसके जो परिजन है वो शिकायत करने सिटी कोतवाली में पहुंचे थे, जिन्होंने शिकायत की कि हमारी बेटी को बहला फुसला कर जो है उसका निकाह करवाने की तैयारी है। उसको कई युवकों को भी दिखाया गया था कि तुझे किससे निकाह करना है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो तमाम बिंदुओं पर जो पुलिस है, देवास के जो CSP हैं, जो दिशेश अग्रवाल या देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, जिन्होंने अभी अभी देवास का जो चार्ज संभाला है, वो भी काफी तत्परता से इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। और धर्मांतरण का ये चौंकाने वाला मामला, जो नाबालिग के धर्मांतरण का मामला पूरा सामने आया है, कई तथ्यों पर इसमें अब जांच चालू हो गई है और 4 फरार आरोपियों की भी तलाश की लेकिन जा मैं रही है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो नाबालिग है वो इस गैंग के झांसे में कैसे आई और कितने आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होना बाकी है, और उसके साथ ही साथ क्या ये पहला केस है या फिर इससे पहले भी गैंग कई लोगों को शिकार बना चुकी है? बिल्कुल, ये फिलहाल तो पहला ही मामला है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक नाबालिग जो बच्ची है, जो मजदूरों की बेटी बताई जा रही है, उसके पास ये लोग पहुंचे थे और किस तरह से उसको बहला फुसलाकर इन्होंने कई दिनों तक अपनी गिरफ्त में रखा, कई विभिन्न स्थानों पर भी उसको ले गए और किस तरह से परिजनों को भी जब इसकी सूचना नहीं मिल पा रही थी, बाद में परिजन खुद फरियादी बनकर पहुंचे कोतवाली थाने पर, उसके बाद ये पूरा खुलासा हो सका और ये जो आरोपी हैं इन तक पुलिस पहुंची तमाम जांच पड़ताल के बाद। अब इनके जो 4 साथी हैं जो फरार हैं, उनको जो पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष टीम भी गठित करने की बात कही है और 4 फरार आरोपियों को और पकड़ने की बात अब की जा रही है। बिल्कुल, तो 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 आरोपी अब भी फरार है और सबसे बड़ी बात अमित की गनीमत रही कि समय रहते जो परिजन है उन्होंने शिकायत की और इसके तहत नाबालिग को यहां पर पकड़ लिया गया, नहीं तो इस दौरान धर्म परिवर्तन हो सकता था।